देश में गाड़ी कमाई का पैसा है। हमारे देश में दो ही काम के लिए पैसा बचाते हैं लोग, एक मकान बनाने के लिए और एक वाहन खरीदने के लिए। मकानों को इन्होंने बुलडोजर से गिरवा दिया और अब E20 एथेनॉल डलवा करके हमारी गाड़ियों को खत्म कर रही है। ये सरकार देशवासियों का भरोसा खो चुकी है। ये सरकार इस्तीफा दे, मध्यावधि चुनाव की घोषणा करे। सिस्टम नहीं मरा, सिस्टम ने मारा है इस गाड़ी को। जब इस देश का युवा जागा और जंतर मंतर में इकट्ठा हुआ, पूरे देश को सड़क पर उतार दिया, तब इनको घुटने पे आना पड़ा। तो मैं आपके सबके चैनल के लोगों से, दर्शकों से, माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कान खोलकर सुन लो कि पिछले 12 सालों से हर षड्यंत्र का, हर कुकर्म का इपिक सेंटर पीएमओ है और उस पीएमओ के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, जो आज देश में जबरन प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, बिना मैंडेट के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जिनको इस देश ने बिल्कुल भी नकार दिया है, जिनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। उन्हें इस्तीफा देना होगा, जबरदस्ती थोपना बंद करें। कहाँ जबरन बैठे हैं? जनता ने चुन के भेजा है, देश बिल्कुल नहीं भेजा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजा है। चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके बनी है। कहाँ वोट चोरी करके? आप E20 पर आप मुझे बताइए, सवाल का जवाब ले सकते हैं प्रधानमंत्री से ज्यादा अब उनके सांसद हो गए, आप लोग कह रहे हैं कि ओहो 350 सांसद कैसे हो गए हैं? कैसे हो गए? ईडी भाग गए। एक मिनट, उनकी पार्टी को बीजेपी नहीं, ईडी पार्टी को कहा जाता है। ईडी सीबीआई का डर दिखा करके जो है उन लोगों को तुम अपनी पाले में कर लोगे तो क्या ये तुम्हारी जीत कहलाएगी? ये लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी? ये संवैधानिक सरकार कहलाएगी? लानत है ऐसी सरकार पर जो इस तरीके से देश के सांसदों को, विधायकों को लूटती है, खरीदती है। मैं ऐसी सरकार को लानत भेजता हूँ। ये देश का विश्वास खो चुकी सरकार है जो नरेंद्र मोदी उसके अगुआ बने बैठे हुए हैं। बीजेपी जितने सांसद बीजेपी में गए उनमें ज़्यादातर सांसदों का ये बयान है कि देश का विकास बीजेपी के साथ रहकर हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ पर मूवी बनती है, एक पिस्टल लगा लेता है पीछे, नोक लगी होती है ना ईडी सीबीआई की। जैसा बोला वही बोलना, तो वही बोलते हैं। एक पर्चा आता है, जैसे पर्ची मुख्यमंत्री, ऐसे ही ये पर्ची के सांसद होते हैं, ऐसे ही पर्ची के मंत्री होते हैं। तो ये लोग जो है पर्ची वाले लोग हैं, जो पर्ची में लिख दिया जाता है उससे एक शब्द आगे ना पीछे कुछ नहीं बोलने इनकी औकात नहीं। आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, आप लोग अब एथेनॉल यानी पेट्रोल मंत्रालय पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। क्या ईडी सीबीआई उनकी भी जांच करेगी कि 20%? अरे भैया, मैं किसी मंत्रालय पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से इस देश का जो इपिक सेंटर है, इपिक सेंटर कहाँ है? पीएमओ। मैं उस पीएमओ की बात कर रहा हूँ। और उस पीएमओ का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले 12 सालों से 140 करोड़ देशवासियों को छल रहा है, हर वर्ग को लूटा है। ये 30 करोड़ वाहन धारक सड़क पे आने को तैयार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में गाड़ी कमाई का पैसा है। हमारे देश में दो ही काम के लिए पैसा बचाते हैं लोग, एक मकान बनाने के लिए और एक वाहन खरीदने के लिए। मकानों को इन्होंने बुलडोजर से गिरवा दिया और अब E20 एथेनॉल डलवा करके हमारी गाड़ियों को खत्म कर रहे हैं। जनता परेशान है, कहाँ जनता सड़कों पे आ रही है? राजनेता सड़कों पे आए हुए हैं। अरे मेरे प्यारे पत्रकार बंधु, जरा कैमरा तो घुमा दो, ये कैमरा घुमा दो। ये पब्लिक यहाँ भुट्टा खाने नहीं आई है, ये जवाब मांगने आई है। किससे जवाब मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी से। वो थोड़ी नहीं पेट्रोलियम मंत्रालय में जो मंत्री बैठा है वो तो पुतला है, पुतला नहीं। जब सरकार वो पुतला है, वो जो बोल दिया जाता है पीएमओ से। गडकरी को काहे घेर रहे हैं? कहाँ घेर रहे हैं? और क्या है? अरे नितिन गडकरी को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि अभी तक जब तक उसकी जो है नहीं उतरी थी, गड्ढा करी, तब तक जो है वही आकर के उंगल कर रहा था। अपने बेटे की उस इथेनॉल कंपनी का वो जो है प्रमोशन कर रहा था। तो अब भैया भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया है कि मेरा विभाग नहीं है, मेरे को लेना देना नहीं है इससे, जो मंत्रालय है मैं अपना संभाल रहा हूँ। ये मालूम है, अंग्रेजों के जमाने में भी डरते थे,
डरपोक थे, पलटू लोग हैं ये, और अभी भी ये डरते हैं। ये डरते हैं जेनजी से। इन्हें पता है कि जेनजी सड़कों पे उतरेगा तो इनको धनिया बो देगा, इनकी फैक्ट्री में धनिया बो देगा, इनकी राजनीतिक कैरियर में धनिया बो देगा जेनजी इस देश का। गडकरी का बयान है, मेरा नाम लेकर बदनाम किया गया तो केस कर देंगे। करे ना केस, मैं दावा करता हूँ मेरे ऊपर केस करें। मैं कहता हूँ कि नितिन गडकरी ही बार बार आकर के आप लोगों के मीडिया चैनल्स पे आकर के इथेनॉल का प्रमोशन करता था। हिम्मत है तो आके कहे ना। सरकार के लोग करें कि इथेनॉल से किसानों को फायदा होगा, पर्यावरण ठीक होगा, तो आपको भरोसा नहीं है? या भैया एक बात बताओ, जो सरकार ये ईडी पार्टी की 2014 में आई थी, किसका नाम लेके आई थी? किसका नाम लेके आई थी? भगवान राम का नाम लेके आई थी। अरे ये सरकार पिछले 12 सालों में भगवान राम का मंदिर बनाया अयोध्या में। जब भगवान राम के मंदिर निर्माण में 40% से 70% का कमीशन खा सकती है, चंदा चोरी कर सकती है, चढ़ावा चोरी कर सकती है, जमीनों में घोटाला कर सकती है, तो भैया 30 करोड़ वाहन धारक किस खेत की मूली है? इनका दीन ईमान कुछ नहीं बचा। मैंने कहा ना, देश के 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा खो चुकी सरकार है। एक इस्तीफा जेनजीओ ने ले लिया है सड़कों पर उतरने, अब किसका इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं? मैंने फिर से कहा ना, इपिक सेंटर के मालिक का, इस देश के राजनीतिक इपिक सेंटर के मालिक जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी का हुआ तो बाकी अपने आप गिर जाएंगे। मैं फिर से चैनल के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये सरकार देशवासियों का भरोसा खो चुकी है। ये सरकार इस्तीफा दे, मध्यावधि चुनाव की घोषणा करे। देखिए, जब इस देश में पिछले 12 सालों से पूरा देश देख रहा है कि ये गूंगी बहरी तानाशाह सरकार चल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही थोपना चाहती है, तो उसी का ये जीता जागता मुजस्मा है। जबरन थोपने का ये मुजस्मा है, और इस मुजस्मे पर आज जो है हार चढ़ाया गया है, और जो मैयत पे चढ़ाए जाते हैं गुलदस्ता, वो गुलदस्ता चढ़ाया गया है। ये गाड़ी मर चुकी है, क्या करें? हम आम गरीब लोग हैं, हमारे पास न 2 नंबर का, न 3 नंबर का, न 5 नंबर का, न 10 नंबर का पैसा आता है। हमारे पास जो पैसा आता है वो शुद्ध हार्ड एंड मनी आती है, जिससे हम रोज का कमाना, रोज का खाना चलाते हैं। इस देश में कोई भी नागरिक पैसा मेहनत करके बचाता है 2 सपने पूरे करने के लिए। कितने सपने पूरे करने के लिए? सिर्फ 2 सपने पूरे करने के लिए। पहला सपना मकान बनाने का, जिसको इन्होंने बुलडोजर से गिरा दिया। मकान बनाया, बुलडोजर से गिराया। अब इनकी बुरी नजर पड़ी हमारी 30 करोड़ नागरिकों के वाहनों पर, जिसमें 22 करोड़ 2 व्हीलर और 8 करोड़ कार वाहनों को इन्होंने कंडेम करने का षड्यंत्र रचा, और इस देश की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, उन सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ साठगांठ किया, और साठगांठ करके उनसे कमीशन खोरी खाने के चक्कर में आज ये जबरन E20 इथेनॉल का जो है कॉन्सेप्ट ला करके जबरन थोपना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी खड़ी है, जिस पे फूल माला पहनाया गया है, आपने लगाया, ये मर चुकी है। ये गाड़ी मर चुकी है, सिस्टम मर चुका है। जिस तरह से सिस्टम में तमाम कमियां निकल के आ रही हैं, देश सिस्टम नहीं मरा, सिस्टम ने मारा है इस गाड़ी को। आप बताइए, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में शास्त्रों में लिखा है कि दही, खट्टा, कढ़ी, प्याज नहीं खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए, नहीं तो शरीर डेड हो सकता है ना। आज हमारे केजरीवाल जी ने इन वाहन मैन्युफैक्चररों को
लिखित में पूछा कि भैया बता दो 2023 से पहले की गाड़ियों में अगर E20 इथेनॉल का प्रयोग किया तो उसके नुकसान ये हो रहे हैं, क्या ये आप इसका क्लेम देंगे? तो पता है वो 29 कंपनी के मालिकों ने लिखित में जवाब नहीं दिया, ना मोदी जी ने जवाब दिया, और 9 कंपनी के लोगों ने प्राइवेटली फ़ोन पर कहा कि भैया ये 30 करोड़ वाहन मालिकों से आप कह दीजिए कि ये E20 एथेनॉल तुम्हारी गाड़ियों के लिए महाघातक है।